नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बैंको एकेडमी सीकर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रवीण राठौड़ आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नृत्यों में मित्रों हमने जो 2 पार्ट पीछे पढ़ लिए थे और आज हम इसका अंतिम पार्ट जो तीसरा पार्ट है अंतिम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने क्षेत्रीय लोक नृत्यों की चर्चा की थी। 3 नृत्य हमने जो प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य 3 वो पढ़े थे और उसके पश्चात हमने जातीय या जनजातीय नृत्यों की शुरुआत कर ली थी। भील जनजाति के जो नृत्य थे उनको हमने पढ़ लिया था। अब उसके आगे हम चलते, देखिए भील जनजाति के बाद में देखिए मित्रों, अब यहाँ पर छोटे छोटे हैं वो नृत्य आएंगे। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि कौन सी जनजाति का कौन सा नृत्य है, कौन सा पॉइंट महत्वपूर्ण होगा वो मैं बता दूंगा आपको। तो भील के बाद में मित्रों हम पढ़ रहे हैं मीणा जाति के नृत्य। किसके हैं? मीणा जनजाति के नृत्य। मीणा जनजाति के या मीणा जनजाति के नृत्य। मीणा की बात कीजिए मित्रों, तो मीणा में मुख्यतः कौन सा आता है? देखिए, इसमें मुख्यतः आता है आपका लांगुरिया नृत्य। कौन सा आता है? लांगुरिया नृत्य। हाँ, लांगुरिया नृत्य की बात कीजिए तो मैंने आपको देखो, जब लोक देवियां पढ़ाई थी मैंने, और उस समय मैंने पढ़ाई थी आपको मित्रों केला देवी पढ़ाई थी ना। तो लांगुरिया नृत्य है मित्रों, वो कहां पर होता है? करौली में। कहां पर होता है लांगुरिया नृत्य? लांगुरिया नृत्य है मित्रों करौली में होता है। और करौली में केला देवी के मेले में, केला देवी के मेले में, तो केला देवी के मेले में करौली में जो केला देवी का मेला है, करौली में केला देवी का जो मेला है, उस केला देवी का मेला लगता है मित्रों चैत्र शुक्ला अष्टमी को। कब लगता है? चैत्र शुक्ला अष्टमी को। तो चैत्र शुक्ला अष्टमी को मीणा जाति द्वारा है मित्रों यहाँ पर जो लांगुरिया नृत्य है वो किया जाता है घुटनों के बल, इसलिए इसको घुटकन नृत्य भी बोल देते हैं। तो लांगुरिया नृत्य या घुटकन नृत्य मित्रों करौली में केला देवी के मेले में मीणा जाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसी के अलावा मीणा के द्वारा एक रसिया नृत्य भी होता है। कौन सा? रसिया नृत्य। तो मित्रों ये रसिया नृत्य है, मीणा जाति है मित्रों, ये करती है सवाई माधोपुर में। कहाँ पर होती है? सवाई माधोपुर में स्त्री पुरुष मिलकर जो रसिया गीत गाते हुए नृत्य करते हैं उसको रसिया नृत्य कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये है मित्रों मीणा के 2 ध्यान रखना, लांगुरिया और रसिया। ये दोनों किसके हैं मित्रों? लांगुरिया और रसिया है मित्रों, ये दोनों मीणा के। किसके हैं? मीणा के। अब आते हैं देखो मित्रों गरासिया। गरासिया जनजाति के नृत्य। नेक्स्ट कौन सा आपका? गरासिया जनजाति के नृत्य। अब देखिए मित्रों, गरासिया जनजाति के नृत्य पढ़ते हैं तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए, जो गरासिया जनजाति है ये सबसे अधिक है राजस्थान में। कहाँ पाई जाती है? तो सबसे अधिक है गरासिया जनजाति है मित्रों सिरोही में। कहाँ पर पाई जाती है? सबसे अधिक है गरासिया जनजाति मित्रों सिरोही में पाई जाती है। इसलिए गरासिया जनजाति है, इसके नृत्य लगभग कहाँ पर होगी? सभी लगभग नृत्य मित्रों सिरोही में होगी। तो ज्यादातर मित्रों ये गरासिया जनजाति सिरोही में पाई जाती है। इसके अलावा उदयपुर का क्षेत्र है, इसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर भी थोड़ी बहुत पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर गरासिया जनजाति कहाँ है? सिरोही में। अब देखिए मित्रों, इसके जो नृत्य हैं वो आते हैं तो मांदल नृत्य। कौन सा आता है? मांदल नृत्य। गरासिया जनजाति का कौन सा है मित्रों? मांदल नृत्य। मांदल है मित्रों एक वाद्य यंत्र है जो ताल या अवनद वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है। चमड़े से मंडा हुआ वाद्य यंत्र मांदल। इस मांदल नामक वाद्य यंत्र पर जो गरासिया महिलाएं नृत्य करती है, गरासिया महिलाएं हैं मांदल नामक वाद्य यंत्र पर जो नृत्य करती है उसे मांदल नृत्य कहते हैं, जिस पर गुजराती गरबे का प्रभाव है। गुजरात में जो गरबा होता है ना, उसी का प्रभाव इस पर माना गया है। तो मांदल नृत्य
गरासिया जाति की महिलाओं द्वारा मांदल नामक वाद्य यंत्र पर किया जाता है, जिस पर गुजराती गरबे का प्रभाव माना गया है। मोरिया नृत्य कौन सा है? मोरिया नृत्य। मोरिया नृत्य है मित्रों विवाह के अवसर पर। मोरिया नृत्य विवाह के अवसर पर गरासिया जाति के पुरुष करते हैं। गरासिया जाति के पुरुष करते हैं गणपति स्थापना के पश्चात। गरासिया जाति में विवाह पर गणपति स्थापना के बाद, गरासिया जाति में, गरासिया जनजाति में विवाह के अवसर पर गणपति गजानन जी की स्थापना करने के पश्चात जो पुरुष है वो कौन सा नृत्य करते हैं? वो मोरिया नृत्य करते हैं। कूद नृत्य, ये प्रश्न आया हुआ है मित्रों। कूद नृत्य है वो किस जनजाति का है? कूद नृत्य किस जनजाति का है? गरासिया जनजाति का है। देखो नाम से स्पष्ट है, कूद यानी स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष है वो उछल कूद करते हुए। गरासिया जनजाति के जो स्त्री पुरुष है, ये गरासिया जनजाति के स्त्री पुरुष उछल कूद करते हुए जो नृत्य करते हैं उसको क्या कहते हैं? कूद नृत्य कहते हैं। तो गरासिया जनजाति के स्त्री पुरुष उछल कूद करते हुए जो नृत्य करते हैं उसको कूद नृत्य कहते हैं। ध्यान रखना, किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। कूद नृत्य करते समय कोई भी वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं लेते हैं। उछल कूद करते हुए सिर्फ ये है हाथों की तालियां बजाकर ये नृत्य कर लेते हैं। जवारा नृत्य कौन सा है? जवारा नृत्य, ये भी किसका है मित्रों? जवारा नृत्य भी किसका है? गरासिया का है। किसका है? गरासिया का। तो जवारा नृत्य मित्रों होली के समय कब होते हैं? होली के अवसर पर, होलिका दहन के समय, यानी होली के अवसर पर जब होलिका दहन किया जाता है, उस होलिका दहन के समय जो गरासिया जाति के जो स्त्री पुरुष है वो हाथों में जो ज्वार होते हैं ना, धान, उस ज्वार की जो बालियां लेकर, हाथों में ज्वार की या धान की बालियां लेकर है ये नृत्य करते हैं। तो गरासिया जनजाति में होली के अवसर पर जब होलिका दहन होता है, होलिका दहन के पश्चात हाथों में ज्वारे लेकर जो नृत्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं? जवारा नृत्य कहते हैं। गौर नृत्य कौन सा है? गौर नृत्य कौन सा नृत्य है? गौर नृत्य। देखो एक मैंने आपको गोरी नृत्य बताया था और ये क्या है? गौर नृत्य। तो देखो दोनों में ध्यान रखना मित्रों। गोरी नृत्य, गोरी नृत्य किसका था? देखो गोरी नृत्य है भीलों का था। देखो पार्वती की याद में होता है। और यहाँ पर है गौर नृत्य। ये गौर नृत्य किसका है? गरासियों का। किसका है? गरासियों का। गणगौर के अवसर पर कब होता है ये? गणगौर के अवसर पर गरासिया स्त्री जाती है जो नृत्य करती है, गणगौर के अवसर पर करती है, उसको क्या कहते हैं मित्रों? गौर नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? गौर नृत्य। गरबा नृत्य कौन सा है? गरबा नृत्य या गरबा भी बोल सकते हो आप इसको। गरबा नृत्य, गरबा। तो ये भी किसका है मित्रों? ये भी गरासिया स्त्रियों का है। यानी गरबा नृत्य है मित्रों ये नवरात्रों पर होता है। कब होता है? नवरात्रों पर। नवरात्रों के अवसर पर गरासिया जनजाति जो सबसे अधिक सिरोही में पाई जाती है, तो सिरोही और उदयपुर में, सिरोही व उदयपुर में ये नृत्य किया जाता है मित्रों। नवरात्रों पर है, गरासिया जाति के द्वारा है मित्रों, स्त्री पुरुषों के द्वारा गरबा नृत्य किया जाता है। गुजरात का जो गरबा है उसी से गरबा है, यहाँ पर गरबा बोलते हैं इसको। तो गरबा नृत्य है मित्रों नवरात्रों के अवसर पर गरासिया स्त्री पुरुष मिलकर करते हैं, नवरात्रों के अवसर पर सिरोही और उदयपुर में। रायण नृत्य कौन सा है? रायण नृत्य। रायण नृत्य। तो मित्रों रायण नृत्य की बात की जाए तो मित्रों जो रायण नृत्य है ये गरासिया पुरुष करते हैं। गरासिया पुरुष। लेकिन गरासिया पुरुष करते कैसे? महिलाओं के वेश में। कैसे करते हैं? महिलाओं के वेश में। गरासिया पुरुष महिलाओं के वेश में, गरासिया पुरुषों के द्वारा महिलाओं का वेश बनाकर जो नृत्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं? रायण नृत्य। देखो एक रमणी पढ़ा था आपने। रमणी किसका था? रमणी नृत्य है भील स्त्रियां करती है विवाह मंडप के सामने। यहाँ पर क्या है? रायण नृत्य। रायण नृत्य गरासिया पुरुष करते हैं। और लेकिन गरासिया पुरुष कैसे करते हैं? महिलाओं का वेश बनाकर जो नृत्य करते हैं उसको रायण नृत्य कहते हैं। तो एक बार वापस देखना, गरासिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? सबसे अधिक सिरोही में। तो इसके नृत्य कहाँ पर हो गए? सिरोही और इसके आसपास जो उदयपुर वाला क्षेत्र है वहाँ पर। मांदल नृत्य, गरासिया महिलाएं मांदल नामक वाद्य यंत्र पर जो नृत्य करती है उसको मांदल नृत्य। मोरिया नृत्य कौन करते हैं? पुरुष करते हैं गणपति स्थापना के बाद में।
कूद नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर उछल कूद करते हुए बिना वाद्य यंत्र के करते हैं, उसको कूद नृत्य बोल देते हैं। गौर नृत्य है गणगौर के अवसर पर करते हैं। गरबा नृत्य नवरात्रों पर करते हैं, ये जो गरासियां हैं। रायण नृत्य हैं, इसमें पुरुष है वो महिलाओं के वेश में नृत्य करते हैं। इतने हो गए। तो एक इंपॉर्टेंट नृत्य आएगा वालर नृत्य। नेक्स्ट आता है हमारा गरासिया का। यह देखो मित्रों, गरासिया का पढ़ रहे कौन सा हम, वालर नृत्य। गरासिया जनजाति का वालर नृत्य। तो ये है मित्रों गरासिया जनजाति का सबसे प्रसिद्ध नृत्य। ये प्रश्न आया है मित्रों, गरासिया जनजाति का सबसे प्रसिद्ध, गरासिया जनजाति का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो गरासिया जनजाति का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है मित्रों वालर नृत्य। कौन सा है? वालर नृत्य गरासिया जनजाति का सबसे प्रसिद्ध जो नृत्य माना गया है। और ये एक बार प्रश्न आ गया था मित्रों कि गरासिया जाति का जो सबसे प्रसिद्ध नृत्य है वालर, इस वालर नृत्य को करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ये प्रश्न आ गया था एक बार। तो वालर नृत्य करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं मित्रों? तो ये ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन में कई आए थे और एक ऑप्शन दे रखा था, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना मित्रों, जो वालर नृत्य हैं ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। कैसे करते हैं? बिना वाद्य यंत्र के। तो गरासिया जनजाति का जो वालर नृत्य है वो कैसे किया जाता है मित्रों? बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। गरासिया जनजाति का वालर नृत्य है बिना वाद्य यंत्र किया जाता है। स्त्री और पुरुष, स्त्री व पुरुष है, ये दो अर्धवर्त बनाते हैं। स्त्री और पुरुष क्या बनाते हैं? दो अर्धवर्त। दो अर्धवर्त बनाकर गणगौर व होली के अवसर पर मुख्यतः इनके जो मुख्य त्योहार आते हैं गणगौर और होली के अवसर पर है ये नृत्य करते हैं। तो गरासिया जनजाति का सबसे प्रसिद्ध नृत्य जिसे गरासियों की घूमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गरासियों की घूमर। तो गरासियों की घूमर किसे कहते हैं मित्रों? गरासियों की घूमर कहते हैं वालर नृत्य को। किसे कहते हैं? वालर नृत्य। तो वालर नृत्य की बात की जाए तो गरासिया जनजाति का सबसे प्रसिद्ध, सिरोही का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है वो वालर नृत्य है गरासिया जनजाति का, जो मित्रों बिना वाद्य यंत्र के स्त्री और पुरुषों द्वारा दो अर्धवर्त बनाकर उछल कूद करते हुए किया जाता है। इसे गरासियों की घूमर भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक है मित्रों लूर नृत्य। ये भी किसका है? गरासिया जनजाति का। लूर अर्थात गरासिया जनजाति में मित्रों लूर गोत्र की महिलाएं होती हैं। गरासिया जनजाति में कौन सी महिलाएं? लूर गोत्र की महिलाएं, जो मेलों के अवसर पर, गरासिया जनजाति की लूर गोत्र की महिलाएं, गरासिया जनजाति की लूर गोत्र की महिलाएं मेलों के अवसर पर कौन सा नृत्य करती है? लूर नृत्य करती है। तो ये आपके कौन से हो गई? गरासिया जनजाति के नृत्य हो गए मित्रों। गरासिया जनजाति का वालर नृत्य सबसे प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना, बिना वाद्य यंत्र के बजाया जाता है, जिसे गरासियों की घूमर कहते हैं। लूर नृत्य है मित्रों, ये मेलों के अवसर पर किया जाता है। तो मित्रों ये हो गए आपके गरासिया जनजाति के। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मित्रों सहरिया जनजाति। कौन सी? सहरिया जनजाति। अब इस सहरिया जनजाति के नृत्य पढ़ रहे हैं मित्रों। अब आपको ध्यान में होना चाहिए कि सहरिया जनजाति है ये सबसे अधिक राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो ये सबसे अधिक पाई जाती है मित्रों राजस्थान का एक स्थान है, सबसे अधिक पाई जाती है मित्रों ये राजस्थान में आपके बारां में। सहरिया जनजाति है वो राजस्थान में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? बारां में। बारां में दो तहसील है मित्रों, शाहबाद और किशनगंज। कौन सी? बारां की दो तहसील है, शाहबाद व किशनगंज। बारां की दो तहसील है मित्रों, कौन कौन सी? शाहबाद और किशनगंज। ये शाहबाद और किशनगंज तहसीलें हैं, इनमें सर्वाधिक मतलब राज्य की 99%, कितनी? राज्य की 99% से भी अधिक जो सहरिया जनजाति है ये कहाँ पर पाई जाती है? 99% जो सहरिया जनजाति है बारां में पाई जाती है। और बारां की भी दो तहसील है, शाहबाद और किशनगंज, यहाँ पर ये सहरिया जनजाति निवास करती है। तो इसलिए सहरिया जनजाति के आपके नृत्य पूछे तो सहरिया जनजाति के नृत्य कहाँ पर होंगे? बारां में होंगे, ठीक है, सारे के सारे। अब देखिए मित्रों इस जनजाति के नृत्य कौन कौन से आते हैं? शिकारी नृत्य। कौन सा आ गया? सहरिया जनजाति का शिकारी नृत्य। तो शाहबाद और बारां, मुख्यतः शाहबाद और किशनगंज में होगा क्योंकि सर्वाधिक यहीं पर निवास करती है। तो शाहबाद और किशनगंज में शिकार की कला का प्रदर्शन करते हुए, सहरिया जनजाति द्वारा शिकार की कला का प्रदर्शन करते हुए जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं मित्रों? शिकारी नृत्य, ठीक है। लहंगी नृत्य।
नेक्स्ट नृत्य कौन सा है? लैंगी नृत्य। सहरिया जनजाति का नेक्स्ट नृत्य कौन सा है मित्रों? लैंगी नृत्य। तो देखिए मित्रों, ये नृत्य वर्षा ऋतु में सहरिया जनजाति की जो बालिकाएं हैं, सहरिया जनजाति की जो बालिकाएं हैं, ये बालिकाएं वर्षा ऋतु में लैंगी पहनकर करती है। तो सहरिया जनजाति की बालिकाओं द्वारा वर्षा ऋतु में लैंगी पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? लैंगी नृत्य। तो सहरिया जनजाति की बालिकाओं द्वारा वर्षा ऋतु में लैंगी पहनकर जो नृत्य किया जाता है उसे लैंगी नृत्य कहते हैं। इंद्रपरी नृत्य कौन सा है? इंद्रपरी नृत्य। देखो, इंद्रपरी नृत्य तो सहरिया जनजाति में विवाह के अवसर पर कब होता है? विवाह के अवसर पर इंद्र की सभा बनाकर, किसकी सभा बनाकर? इंद्र की सभा बनाकर। तो सहरिया जनजाति में विवाह के अवसर पर इंद्र की सभा बनाकर एक व्यक्ति इंद्र बन जाता है, बाकी है उसके जो है राज दरबारी बन जाते हैं। तो सहरिया जनजाति में जब विवाह होता है, उस विवाह के अवसर पर लोग क्या बनाते हैं? एक इंद्र की सभा बनाते हैं, और एक उनमें क्या बनता है? इंद्र बनता है, बाकी उसके क्या बन जाते हैं? वो बाकी उसके दरबारी बन जाते हैं। तो इंद्र की सभा बनाकर जो नृत्य करते हैं उसको क्या कहते हैं? इंद्रपरी। ठीक है। बिछवा नृत्य कौन करते हैं? सहरिया स्त्री। कौन करती है? सहरिया जाति की स्त्रियों द्वारा। सहरिया जाति की स्त्रियों द्वारा कौन सा नृत्य होता है मित्रों? बिछवा नृत्य। ठीक है। झेला नृत्य कौन सा है? झेला नृत्य किसका है मित्रों? सहरिया जनजाति के स्त्री पुरुष फसल की कटाई के समय, सहरिया जनजाति के स्त्री पुरुष फसल की कटाई के समय जो नृत्य करते हैं उसको क्या कहते हैं? झेला नृत्य। तो सहरिया जनजाति के स्त्री और पुरुष दोनों फसल की कटाई के समय कौन सा नृत्य करते हैं? झेला नृत्य। इसके अलावा देखिए मित्रों, इसके अलावा आता है आपका स्वांग नृत्य। कौन सा आता है? स्वांग नृत्य। तो सहरिया स्त्री पुरुष अलग अलग प्रकार के स्वांग बनाकर, अलग अलग प्रकार के वेश बनाकर जो नृत्य करते हैं उसको स्वांग नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांग नृत्य। तो ये 6 नृत्य आपको सहरिया जनजाति के याद रखने हैं। कहाँ पर पाई जाती है सहरिया जनजाति? राज्य के 99 है ये प्रतिशत है वो 12 में, और 12 की भी 2 तहसील आती है, शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में सर्वाधिक निवास करती है सहरिया जनजाति। इसका सबसे पहला शिकारी नृत्य, जो शिकार की कला का प्रदर्शन करते हुए किया जाता है। लैंगी नृत्य वर्षा ऋतु में है, सहरिया बालिकाएं लैंगी पहनकर जो नृत्य करती है उसको लैंगी नृत्य। इंद्रपरी नृत्य मित्रों विवाह पर इंद्र की सभा बनाकर इंद्रपरी नृत्य किया जाता है। बिछवा नृत्य है मित्रों, ये सहरिया स्त्रियां करती है। कौन करती है? सहरिया स्त्रियां। झेला नृत्य की बात की जाए तो फसल की कटाई के समय, झेला नृत्य की बात की जाए तो फसल की कटाई के समय है। ये है मित्रों सहरिया स्त्री और पुरुष मिलकर फसल की कटाई के समय कौन सा नृत्य करते हैं? झेला नृत्य करते हैं। ठीक है। स्वांग नृत्य की बात की जाए मित्रों, तो स्वांग नृत्य की बात की जाए तो स्त्री और पुरुष अलग अलग प्रकार के स्वांग या वेश बनाकर जो नृत्य करते हैं उसको स्वांग नृत्य कहा गया। ये 6 नृत्य किसके हो गए मित्रों? ये 6 नृत्य आपके हो गए सहरिया जनजाति के नृत्य। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कत्थोड़ी जनजाति। कौन सी आती है? कत्थोड़ी जनजाति। कत्थोड़ी जनजाति की बात की जाए मित्रों तो ये सर्वाधिक है आपके उदयपुर। कहां पर है? कोटड़ा झाड़ोल वाला क्षेत्र है ना, उदयपुर। तो कत्थोड़ी जनजाति सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? कत्थोड़ी जनजाति है उदयपुर में। तो इसके नृत्य कहां पर होंगे? इसके नृत्य होंगे उदयपुर में। ठीक है। तो इसके 2 नृत्य आते हैं कत्थोड़ी जनजाति के। कौन कौन से? तो एक तो आता है मावलिया नृत्य। कौन सा आता है? मावलिया नृत्य। तो मावलिया नृत्य की बात की जाए तो कत्थोड़ी जनजाति है मित्रों नवरात्रों पर, कत्थोड़ी जनजाति के जो स्त्री और पुरुष वो नवरात्रों पर 9 दिन तक, कितने दिन तक? नवरात्रों पर 9 दिन तक कत्थोड़ी जनजाति है, इसके स्त्री पुरुष मिलकर नवरात्रों पर 9 दिन तक कौन सा नृत्य करते हैं? मावलिया नृत्य करते हैं ढोलकी व बांसुरी पर। किस पर? वाद्य यंत्र इनके ढोलकी व बांसुरी। तो कत्थोड़ी जनजाति के स्त्री व पुरुष मिलकर
ढोलकी और बांसुरी पर। किस पर? ढोलकी और बांसुरी बजाकर 9 दिन तक नवरात्रों के अवसर पर जो नृत्य करते हैं उसको क्या कहते हैं? मावलिया। ये प्रश्न पूछा गया है मित्रों, मावलिया नृत्य किस जनजाति का है? तो मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति का है। दूसरा कथोड़ी जनजाति का नृत्य आता है होली नृत्य। कौन सा आता है? होली नृत्य। और होली नृत्य की बात की जाए तो इस होली नृत्य में जो महिलाएं हैं मित्रों, होली नृत्य करते समय कथोड़ी जनजाति में होली नृत्य है वो महिलाएं हैं अपने एक चक्र बनाती है और उस चक्कर में है कुछ महिलाएं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक पिरामिड नुमा आकृति बनाती है। तो होली नृत्य करते समय महिलाएं क्या बनाती है मित्रों? पिरामिड बनाती हैं। क्या बनाती है? पिरामिड। तो कथोड़ी जाति की महिलाएं हैं वो होली नृत्य करते समय एक चक्कर बना लेती है और उसके ऊपर कुछ महिलाएं चढ़ जाती है, फिर उनके ऊपर कुछ चढ़ जाती है। इस प्रकार एक क्या बन जाता है? इस प्रकार एक पिरामिड बन जाता है मित्रों। तो महिलाएं एक क्या बनाती है मित्रों? यहाँ पर एक पिरामिड नुमा आकृति बनाती है। तो कथोड़ी जनजाति की महिलाएं हैं मित्रों, मावलिया नृत्य करते समय क्या बनाती है? कि पिरामिड नुमा आकृति का निर्माण करती है। तो कथोड़ी जनजाति के 2 नृत्य याद करने हैं आपको, मावलिया और होली नृत्य। मावलिया नृत्य कब होता है? नवरात्रों पर होता है, ढोलकी व बांसुरी पर। होली नृत्य महिलाएं होली के अवसर पर करती हैं और क्या बनाती हैं? पिरामिड नुमा आकृति। तो मावलिया और होली याद रख जाएगा, किसके हैं? कथोड़ी जनजाति के। ठीक है। कंजर, नेक्स्ट कौन सी हमारी? कंजर जनजाति। किसके पढ़ रहे हैं हम? कंजर के। तो कंजर की बात की जाए मित्रों तो कंजर का सबसे प्रसिद्ध नृत्य आता है चक्री नृत्य। कौन सा आता है? कंजर जाति की महिलाओं का जो नृत्य है वो कौन सा है? चक्री नृत्य। तो मुख्यतः तो कंजर समाज में जो अविवाहित लड़कियां हैं, ये अविवाहित लड़कियां मित्रों चक्री नृत्य करती है। नाम से स्पष्ट है चक्री, अर्थात एकदम चक्कर काटती है, एकदम घूम फिर कर एकदम एक सांस बिना सांस रुक के, यानी एकदम चक्कर बन जाती है, एकदम चक्री बन जाती है। वो इतनी फास्ट नाचती है कि नाचते नाचते क्या बन जाती है? वो चक्री बन जाती है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? चक्री नृत्य। चक्री नृत्य की बात की जाए तो ये हाड़ौती का प्रसिद्ध है। कहाँ का? हाड़ौती। तो कंजर जनजाति है जो हाड़ौती में पाई जाती है, कोटा और बूंदी में। कहां पर पाई जाती है कंजर जनजाति? कोटा और बूंदी में सबसे अधिक पाई जाती है कंजर जनजाति। तो हाड़ौती या कोटा बूंदी में है। ये नृत्य होता है मित्रों कजली तीज पर। कजली तीज या बड़ी तीज बोल सकते हो आप, कजली तीज या बड़ी तीज। और बड़ी तीज कब आती है? ये आती है भाद्र कृष्णा तृतीया। भाद्र कृष्णा तृतीया को आती है कजली तीज या बड़ी तीज। तो कजली तीज या बड़ी तीज के दिन कंजर समाज की जो लड़कियां हैं वो चक्री बन जाती है नाचते नाचते, उसका नाम क्या पड़ गया? चक्री नृत्य पड़ गया। और मित्रों इसकी 2 नृत्यांगना है, उनका नाम है शांति व फुलवा। ये प्रसिद्ध प्रश्न आता है मित्रों, शांति व फुलवा का संबंध किस नृत्य से है? शांति व फुलवा का संबंध किस नृत्य से है मित्रों? चक्री नृत्य से है। और चक्री नृत्य है मित्रों राह चलते लोगों को आकर्षित करता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया राही नृत्य। क्या पड़ गया? राही नृत्य। इसको फुंदी नृत्य भी कहते हैं, राही नृत्य या फुंदी नृत्य भी इसको बोल सकते हैं। तो कंजर समाज का कौन सा याद रखना आपको? चक्री नृत्य जो हाड़ौती का प्रसिद्ध है। किसका है? हाड़ौती का प्रसिद्ध है। कंजर समाज का चक्री नृत्य है। जो महिलाएं हैं वो हाड़ौती में कजली तीज बड़ी तीज के दिन है यहाँ पर है नृत्य करती है, घूम घूम के, उसको चक्री नृत्य नाम दिया गया। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? चक्री नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? शांति व फुलवा। ये किसकी नृत्यांगना है? चक्री नृत्य की नृत्यांगना है। और राह चलते लोगों को ये नृत्य आकर्षित करता था मित्रों, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? राही नृत्य। क्या पड़ गया? राही नृत्य। ठीक है। तो ये कंजर समाज का प्रमुख नृत्य है। तो मित्रों कथोड़ी के तो 2 याद रखना, मावलिया और होली। इसका प्रमुख नृत्य चक्री। ये प्रश्न ये पूछता है कंजर समाज का चक्री नृत्य। ठीक है मित्रों। तो कंजर समाज की जो कुल देवी बताई थी मैंने, वो कौन सी बताई थी आपको? तो मैंने वो बताई थी आपको चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए मित्रों, इसके बाद में हम नेक्स्ट लोक देवी की जो नेक्स्ट हमारा जो लोक नृत्य है उस नेक्स्ट लोक नृत्य की हम चर्चा करते हैं। तो देखिए हमने पढ़ लिए हैं कंजर समाज के, और कंजर के बाद में एक पढ़ते हैं मेव समाज के। किसके? मेवों के नृत्य। किसके आते हैं? मेव जनजाति के नृत्य।
तो मेव में आपको देखो एक तो रतबई नृत्य, कौन सा, रतबई नृत्य, और एक आपको रखना है रणबाजा नृत्य, कौन सा, रणबाजा नृत्य। मेव कहां पर पाए जाते हैं मित्रों, मेवात वाले क्षेत्र में, मेवात में, मेवात वाले क्षेत्र में। और मुख्यतः ये दो जो दोनों नृत्य होंगे, ये दोनों नृत्य कहां पर होंगे, अलवर के, कहां के प्रसिद्ध होंगे, अलवर के प्रसिद्ध होंगे, मुख्यतः अलवर के। तो रतबई और रणबाजा कहां के प्रसिद्ध है मित्रों, ये अलवर के प्रसिद्ध है, कहां के, अलवर के प्रसिद्ध है, ध्यान रखना मित्रों। अब रतबई नृत्य है मित्रों, ये नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। रतबई नृत्य है मित्रों महिलाओं के द्वारा, सिर पर जो इंडोनी होती है ना गोल गोल, उस इंडोनी पर खारी रखा जाता है, इंडोनी पर खारी रखते हैं और हाथों में जो चूड़ियां हैं उन चूड़ियों को खनकाते हुए महिलाएं नृत्य करती है। तो रतबई नृत्य कौन करती है मित्रों, महिलाएं। कौन करती है, महिलाएं। महिलाएं करती है मित्रों, कैसे, सिर पर इंडोनी, सिर पर इंडोनी वह खारी रख के, सिर पर इंडोनी वह खारी रख कर, इंडोनी और इंडोनी के ऊपर खारी रखती है, फिर हाथों में क्या है, जो हरी हरी चूड़ियां हैं उन चूड़ियों को खनकाते हुए नृत्य करती है। तो रतबई नृत्य ये अलवर का प्रसिद्ध है मित्रों, मेवात का प्रसिद्ध है। और महिलाएं इसमें सिर पर है, अपने सिर पर इंडोनी, और उस इंडोनी पर एक खारी रखती है, फिर हाथों में क्या है, चूड़ियां, हरी हरी जो चूड़ियां उनको खनकाते हुए नृत्य करती है, उसका नाम क्या है, रतबई नृत्य। और रणबाजा नृत्य अलवर में स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। कौन करते हैं, अलवर में स्त्री पुरुष मिलकर, अलवर में स्त्री पुरुष मिलकर जो नृत्य करते हैं उसका नाम क्या है, रणबाजा नृत्य। कौन सा हो गया, रणबाजा नृत्य। तो यह आ गया आपका मेव का, कंजर का पढ़ लिया। अब आता है गुर्जर जाति का। गुर्जर जाति जो हाड़ौती में है, मुख्यतः देखो गुर्जर जाति की बात की जाए तो इस गुर्जर जनजाति का जो नृत्य है मित्रों, गुर्जर जनजाति का नृत्य आता है आपका चरी नृत्य। कौन सा आता है, चरी नृत्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, पूछा जाता है इसे। गुर्जर जाति का जो मुख्य नृत्य है मित्रों वो चरी नृत्य। और चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, यह है किशनगढ़ का। कहाँ का है, किशनगढ़ का। और किशनगढ़ कहाँ पड़ता है, आपके अजमेर में। तो चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, पहला प्रश्न तो ये आ गया, चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, किशनगढ़ अजमेर का। नाम से स्पष्ट है, गुर्जर जाति की महिलाएं अपने सिर पर चरी रखती है। क्या रखती है, अपने सिर पर चरी रखती है, और उस चरी में क्या है, दीपक जलाती है। सिर पर चरी रखकर उस चरी में क्या है, उस चरी में मित्रों दीपक जलाती है। तो चरी में दीपक जलाकर मित्रों ये नृत्य किया जाता है। सिर पर है चरी रखकर, उसमें दीपक जलाकर ये नृत्य करती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया चरी नृत्य। किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। हाँ, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी फलकूबाई। ये भी प्रश्न आता है मित्रों, प्रसिद्ध चरी नृत्यांगना, प्रसिद्ध चरी नृत्यांगना कौन थी, फलकूबाई। कौन थी, फलकूबाई। तो गुर्जर जाति का पूछ ले आपको, गुर्जर जाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, चरी नृत्य। चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, किशनगढ़ अजमेर का। और किशनगढ़ अजमेर में प्रसिद्ध चरी नृत्यांगना कौन थी, तो फलकूबाई। कौन थी, फलकूबाई। फलकूबाई का संबंध किस नृत्य से है, चरी नृत्य से। शांति व फुलवा का किससे है, शांति व फुलवा का चक्री नृत्य से था। इसके अलावा मांगीबाई का संबंध किससे है, मांगीबाई का संबंध है तेरह ताली नृत्य से है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखिए मित्रों, इसके पश्चात देखिए मित्रों, ये हो गया हमारा कौन सा, गुर्जर जाति का। इसके बाद में आता है आपका बंजारा जाति का। कौन सा आता है, बंजारा जाति का नृत्य। तो बंजारा जाति का जो नृत्य है मित्रों वो आता है मछली नृत्य। कौन सा होता है, मछली नृत्य। बंजारा जाति का नृत्य कौन सा है मित्रों, मछली नृत्य। जो मछली नृत्य है मित्रों, ये जैसलमेर और बाड़मेर की जो बंजारा जाति की अविवाहित लड़कियां, कुंवारी कन्याएं, वो करती है। तो जैसलमेर, जैसलमेर व बाड़मेर, जैसलमेर व बाड़मेर में अविवाहित लड़कियां करती है। जैसलमेर बाड़मेर की अविवाहित लड़कियां इसको करती है। कब करती है, आश्विन पूर्णिमा के दिन। कब करती है, आश्विन पूर्णिमा, जिसे क्या कहते हैं, शरद पूर्णिमा। क्या कहते हैं, शरद पूर्णिमा। तो आश्विन पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा के दिन, आश्विन पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा के दिन करती है मित्रों। ये ऐसा नृत्य है
जो खुशी से जो शुरू होता है, खुशी के साथ तो शुरू होता है, ऐसा नृत्य जो खुशी के साथ तो क्या होता है, शुरू होता है, खुशी के साथ तो शुरू होता है, लेकिन इसका अंत कैसे होता है, लेकिन दुख के साथ पूरा होता है। यह प्रश्न पूछा जाता है, दुख के साथ पूरा होता है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया मित्रों। ऐसा नृत्य जो खुशी के साथ तो शुरू होता है लेकिन दुख के साथ पूरा होता है, वह कौन सा है, वह मित्रों मछली नृत्य। कैसे, देखिए मित्रों, जैसलमेर बाड़मेर में जो बंजारा जाति की अविवाहित लड़कियां होती है, ये शरद पूर्णिमा के दिन नृत्य करती है, और शरद पूर्णिमा या आश्विन पूर्णिमा मित्रों ये सबसे चांदनी रात होती है। और ये जैसलमेर और बाड़मेर की जो अविवाहित लड़कियां होती है, ये अनपढ़ लड़कियां होती है, भोली भाली लड़कियां होती है, भोली भाली होती है, वैसे पढ़ती नहीं है। तो इनकी जो यहाँ पर विवाहित स्त्रियां हैं, वो विवाहित स्त्रियां इनको कहती है कि आज जो सबसे चांदनी रात में है, शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो चांद दिख रहा है, वो आपका होने वाला पति हो सकता है, या आपका जो होने वाला पति है वो इस चांद जैसा चमकीला इतना सुंदर पति आपको मिल सकता है। लेकिन आपको पहले इस चांद को है नृत्य करके खुश करना होगा, और जब चांद को है खुश कर दोगी आपको नृत्य करके, तो आपको ये चांद रूपी पति मिलेगा, ऐसा कैसा इतना सुंदर चमकीला पति मिलेगा आपको। तो ये भोली भाली जो लड़कियां हैं जैसलमेर बाड़मेर की बंजारा जाति की, ये उस चांद जैसे पति को प्राप्त करने के लिए खुशी खुशी क्या करने लग जाती है, खुशी खुशी नाचने लग जाती है, नृत्य करने लग जाती है। लेकिन आपको ही पता है, जैसे जैसे रात ढलेगी, चंद्रमा की जो रोशनी है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा आ जाता है सुबह का समय कि चंद्रमा अपनी रोशनी बिल्कुल कम कर लेता है। तो ये उस समय जो जब लड़कियां नृत्य करती है उस समय तो ऐसे लगता है कि उनको अपना पति प्राप्त होगा ऐसा, लेकिन जैसे ही चंद्रमा की स्थिति ढलती जाती है, चंद्रमा छुप जाता है, एकदम अंत में है, आकाश में पूरी तरह से रोशनी कम हो जाती है, तो उस समय इन लड़कियों की स्थिति क्या हो जाती है, इन लड़कियों की स्थिति बगैर पति के मान लो ऐसी हो जाती है जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है। वही अपने ये लड़कियां उसी प्रकार तड़पती है उस चंद्रमा रूपी पति को, उस चंद्रमा रूपी पति को पाने के लिए उस प्रकार तड़पती है जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, उसी प्रकार ये लड़कियां क्या है, तड़पती है। इसलिए तो इसका नाम क्या हो गया, यानी खुशी के साथ तो ये नृत्य क्या हुआ था, शुरू हुआ था, लेकिन अंत में उनको जो चंद्रमा रूपी पति है वो प्राप्त नहीं हुआ, और अंत में मिला क्या, उनको मिला दुख ही। इसलिए ऐसा नृत्य जो खुशी के साथ शुरू होता है लेकिन दुख के साथ पूरा होता है, वह कौन सा है मित्रों, ये मछली नृत्य है। ये पूछा गया मित्रों, जैसलमेर बाड़मेर का प्रसिद्ध है, बंजारा जाति की अविवाहित लड़कियां करती है। कब करती है, आश्विन पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा के दिन खुशी के साथ शुरू होने वाला और दुख के साथ पूरा होने वाला नृत्य कौन सा आपका, वो है मित्रों आपका ये मछली नृत्य। बढ़े आगे, लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखिए मित्रों, नेक्स्ट आपका कालबेलिया जाति के नृत्य कौन से आते हैं। नेक्स्ट नृत्य पढ़ते हैं मित्रों कालबेलिया जनजाति के। किसके आते हैं, नेक्स्ट नृत्य आते हैं कालबेलिया जनजाति के। तो देखिए मित्रों, कालबेलिया जनजाति की एक ट्रिक भी है, छोटी सी ट्रिक ध्यान रखना आप। ट्रिक मतलब जो इस जनजाति के नृत्य हैं उनकी ट्रिक है बाईपास। क्या है, बाईपास। कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्यों की ट्रिक क्या है, बाईपास। बा से क्या हो जाएगा, बगड़िया नृत्य। कौन सा हो जाएगा, बगड़िया नृत्य। ठीक है। ई से हो जाएगा इंडोनी नृत्य। कौन सा हो जाएगा, इंडोनी नृत्य। तो कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कालबेलिया जाति का नृत्य है या नहीं है। पणिहारी नृत्य। कौन सा हो जाएगा, पणिहारी नृत्य। सह से हो जाएगा आपका संकरिया नृत्य। कौन सा हो जाएगा, संकरिया नृत्य। कालबेलिया जनजाति के जो नृत्य है मित्रों उनकी ट्रिक है बाईपास। क्या है, बाईपास। बा से बगड़िया नृत्य, ई से इंडोनी नृत्य, पा से पणियारी और सह से संकरिया नृत्य। ठीक है। अब देखो मित्रों, हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले इस कालबेलिया जाति के नाम पर एक नृत्य है मित्रों, कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया जाति के नाम पर ही कौन सा नृत्य है, कालबेलिया नृत्य। कौन सा है, कालबेलिया नृत्य। तो मित्रों कालबेलिया नृत्य की बात की जाए तो ऐसा नृत्य जो अपनी शारीरिक जो कौशल कला है, शारीरिक अपने लचकदायी शरीर का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें लचकदायी शरीर से अलग अलग प्रकार की क्रियाएं की जाती है।
तो जो कालबेलिया नृत्य है मित्रों, ये अपनी शारीरिक कौशल कला का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें शारीरिक कौशल कला का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें कालबेलिया नृत्य में किसका प्रदर्शन होता है? शारीरिक कौशल कला का इसमें प्रदर्शन किया जाता है। और इस कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? ये प्रश्न आता है मित्रों कई बार। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना, तो मित्रों कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? इसकी नृत्यांगना थी गुलाबो। कौन थी मित्रों? कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? गुलाबो। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो थी मित्रों। और इसी गुलाबो के प्रयासों से ही कालबेलिया नृत्य को सन 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इस गुलाबो के प्रयासों से ही कालबेलिया नृत्य को सन 2010 में किस में शामिल किया गया? विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। तो मित्रों इसी के प्रयासों से, गुलाबो के प्रयासों से ही मित्रों कालबेलिया नृत्य को सन 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। 2016 में कालबेलिया नृत्य के लिए इस गुलाबो को पद्मश्री मिला। क्या मिला था? पद्मश्री अवार्ड में मिला था। तो ये कालबेलिया जाति के नाम पर ही पहला नृत्य आपका कालबेलिया नृत्य, जो कालबेलिया जाति की महिलाओं द्वारा अपने शारीरिक कौशल कला का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता था। इस कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? गुलाबो। कौन थी? गुलाबो थी। इस गुलाबो के प्रयासों से सन 2010 में कालबेलिया नृत्य को विश्व धरोहर सूची में शामिल करवाया गया। सन 2016 में इस गुलाबो को इस नृत्य के लिए क्या मिला था? पद्मश्री अवार्ड में मिला था। अब मित्रों हम एक एक करके जो ये 4 नृत्य हैं बाईपास वाले, इनकी चर्चा करते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब मित्रों जो 4 नृत्य थे, उन 4 नृत्यों की एक साथ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बगड़िया नृत्य। कालबेलिया जनजाति के कौन सा है? बगड़िया नृत्य। इसी कालबेलिया जनजाति का बगड़िया नृत्य। बगड़िया नृत्य की बात की जाए मित्रों, तो बगड़िया नृत्य है मित्रों भीख मांगते समय। कब किया जाता है? भीख मांगते समय। कालबेलिया जाति की महिलाओं द्वारा। किसके द्वारा होता है मित्रों? कालबेलिया जाति की महिलाओं के द्वारा भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है? बगड़िया नृत्य। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है भीख मांगते समय? चंग। कौन सा बजाया जाता है? चंग। तो 2 ही प्रश्न याद रखना इसमें। बगड़िया नृत्य, कालबेलिया जाति की महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है? बगड़िया नृत्य। पहलो। दूसरा, बगड़िया नृत्य करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वाद्य यंत्र कौन सा है? चंग। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इंडोनी नृत्य कौन सा है? इंडोनी नृत्य नाम से स्पष्ट है मित्रों। इंडोनी नृत्य यानी कालबेलिया महिलाओं द्वारा। यह भी किसके द्वारा होगा? कालबेलिया महिलाओं द्वारा। तो कालबेलिया महिलाओं के द्वारा इंडोनी नृत्य है। इंडोनी की भांति गोल घेरे में, इंडोनी की भांति गोल घेरे में किया जाता है। तो इंडोनी की भांति कालबेलिया महिलाओं द्वारा गोल घेरे में कौन सा नृत्य किया जाता है मित्रों? तो इंडोनी की भांति गोल घेरे में इंडोनी नृत्य किया जाता है। और इस वाद्य यंत्र इस समय पुंगी व खंजरी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? ये पुंगी व खंजरी जो वाद्य यंत्र है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पणियारी नृत्य। पणियारी नृत्य देखो, ये जो पणियारी गीत है, कालबेलिया जाति की महिलाएं पणियारी गीत गाती है। और पणियारी गीत गाते समय सिर पर 7-8 मटके लेकर, तो पणियारी गीत गाते समय कालबेलिया जो महिलाएं हैं, ये कालबेलिया महिलाएं हैं, पणियारी गीत गाते समय है अपने सिर पर 7-8 मटके, अपने सिर पर कितने? 7-8 मटके रखकर नृत्य करती है। तो कालबेलिया महिलाएं मित्रों पणियारी गीत गाते समय सिर पर 7-8 मटके रखकर कौन सा नृत्य करती है? पणियारी नृत्य करती है। कौन सा करती है? पणियारी नृत्य करती है। ठीक है, आगे बढ़े। इसी पणियारी के बाद में एक आता है संकरिया नृत्य। कौन सा है? संकरिया नृत्य। कालबेलिया जाति का ऐसा नृत्य जो प्रेम कहानी पर आधारित, ऐसा नृत्य
जो प्रेम कहानी पर आधारित कौन सा है कालबेलिया जाति का, वो है संकरिया नृत्य। ऐसा नृत्य जो युगल रूप में किया जाता है, कालबेलिया जाति का ऐसा नृत्य जो युगल रूप की बात करें तो मित्रों स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, वो कौन सा है मित्रों, संकरिया नृत्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया। जो तीन नृत्य पढ़े थे, बगड़िया है, इंडोनी है और पणियारी नृत्य, ये तीनों कौन करती हैं, महिलाएं करती है सिर्फ। लेकिन संकरिया नृत्य युगल रूप से महिलाओं के साथ कौन भाग लेता है, पुरुष भी भाग लेता है। तो संकरिया नृत्य किसी प्रेम कहानी पर आधारित नृत्य, और जिसमें मित्रों कालबेलिया महिलाओं के साथ कौन भाग लेते हैं, पुरुष भी भाग लेते हैं, वह नृत्य है संकरिया नृत्य। इसके अलावा इस नृत्य में जो नृत्यांगना का नाम आता है, कंचन सपेरा का भी नाम आता है, नाम सुना होगा आपने, कंचन सपेरा। गुलाबो का भी नाम आता है, कंचन सपेरा, गुलाबो, कमली, राज की, ये सारे कालबेलिया जाति की नृत्यांगनाओं के नाम आते हैं। ठीक है, तो बगड़िया नृत्य भीख मांगते समय ध्यान रखना, इंडोनी नृत्य इंडोनी की भांति गोल घेरे में, पणियारी नृत्य सिर पर 7-8 मटके रखकर, ये तीनों नृत्य तो कौन करती है, महिलाएं, कालबेलिया महिलाएं। लेकिन कालबेलिया महिलाओं के साथ पुरुष भी, पूछ ले आपको किस नृत्य में भाग लेते हैं, संकरिया नृत्य में जो प्रेम कहानी पर आधारित होता है। इस कंचन सपेरा है, गुलाबो, कमली, राज की, ये है कुछ कालबेलिया महिलाएं जो इन नृत्यों को करती है। तो ये आपके कौन सा हो गया मित्रों, बगड़िया, इंडोनी, पणियारी और संकरिया, सभी किसके थे ये थे आपके कालबेलिया जाति के। ठीक है, इसके पश्चात देखिए माली जाति का नृत्य। माली जाति का नृत्य पूछे तो आपको है चरवा नृत्य। कौन सा है, चरवा नृत्य। मीणा का कौन सा था, लांगुरिया नृत्य था मुख्यतः, और माली का कौन सा है, चरवा नृत्य। चरवा नृत्य है मित्रों माली जनजाति का जो चरवा नृत्य है, ये चरवा नृत्य है, ये चरवा नृत्य है, वो कब होता है, ये संतान प्राप्ति पर। कब होता है, संतान प्राप्ति पर। पूछ ले कि माली जाति है, इस माली जाति में संतान प्राप्ति पर, जब संतान की प्राप्ति होती है तो उस समय महिलाएं कुएं पर जाती हैं, है ना, और उस समय है एक चरवा होता है, उस चरवे को अपने सिर पर रख ले जाती है, यानी एक पित्तल की टोकनी वगैरह बोल सकते हो आप, तो उसको है अपने सिर पर रखकर है ये नृत्य करती है। तो माली जनजाति में संतान की प्राप्ति पर महिलाएं अपने सिर पर चरवा या कोई भी पित्तल का बर्तन रख कर है नृत्य करती है, उसका नाम क्या रख दिया, चरवा नृत्य। किसका हो गया, माली का। ठीक है मित्रों, इसके पश्चात देखिए मित्रों कथोड़ी जनजाति को। कौन सा है, कथोड़ी, जो उदयपुर के ना, कथोड़ी जनजाति का कठपुतली नृत्य। कौन सा है, कठपुतली। कठपुतली नृत्य पूछ लिया आपको, तो कठपुतली नृत्य किसका है, कथोड़ी जनजाति का। कठपुतली किसका है, कथोड़ी जनजाति का है। कठपुतली नृत्य उदयपुर के आसपास मुख्यतः होता है मित्रों, ये ध्यान रखना। और इसमें जो कठपुतलियां हैं वो आड़ू की लकड़ी की होती है। किसकी होती है, आड़ू की लकड़ी की है मित्रों, कठपुतलियां बनी होती हैं। और इन कठपुतलियों को मित्रों देखो, आपने देखा होगा जो यहाँ पर है, सॉरी ये कथोड़ी का नहीं है भाई, ये नट जाति का है। किसका है, नट जाति का, बोल में लिखा गया, कोई बात नहीं। कठपुतली नृत्य किसका है, कठपुतली नृत्य है मित्रों नट जाति का। किसका है, नट जाति का। उदयपुर चित्तौड़ वाला जो क्षेत्र है ना, वहां पर होता है ये। उदयपुर चित्तौड़ में नट जाति का नृत्य है। कौन सा, कठपुतली नृत्य नट जाति के द्वारा। और नट आपने देखा होगा आते हैं, वो जो नट है वो डोरियों का एक गुच्छा रखते हैं, और उस डोरियों के गुच्छे से जो काठ की या जो लकड़ी की कठपुतलियां बनाते हैं, उन डोरियों के गुच्छों से है अपनी अंगुलियों के इशारे पर उन डोरियों के गुच्छे से जो काठ की बनी होती है ये कठपुतलियां, उन कठपुतलियों से क्या कराते हैं, नृत्य कराते हैं। जो नट लोग हैं वो डोरियों के गुच्छों की सहायता से है मित्रों, काठ से बनी जो कठपुतलियां है, वो जो काठ की कठपुतलियां किससे बनती है, आड़ू की लकड़ी से, उनसे नृत्य करवाते हैं। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। हरिजन जाति का नृत्य, हरिजन जाति का नृत्य है बोरा बोरी। कौन सा है, बोरा बोरी नृत्य। बोरा बोरी नृत्य किसका है, हरिजन जाति का। एक बोरा होता है, एक बोरी होता है। इसमें जो बोरा होता है वो फटे कपड़े, टूटा टोकरा, हाथ में झाड़ू लेकर नृत्य करता है। ठीक है, तो ये बोरा बोरी नृत्य हरिजन जाति का है। ठीक है, भांड जाति का नृत्य, भांड जाति,
और भांड जाति का नृत्य होता है नक्कल नृत्य। आपने देखा होगा जो भांड है गाँव में क्या करते हैं, नक्कल करते हैं, कभी तो देवता बनकर आते हैं, कभी राक्षस बन के आते हैं, कभी कोई अभिनेता बनकर आते हैं। तो भांड जाति का काम है नक्कल करना। तो प्रसिद्ध भांड कौन था? प्रसिद्ध भांड था मित्रों जानकी लाल भांड। कौन था प्रसिद्ध भांड? जानकी लाल भांड। जानकी लाल भांड जो भीलवाड़ा का था। कहाँ का था? भीलवाड़ा का था। इसे मंकी मैन भी कहते थे। क्या कहते थे? मंकी मैन। मंकी मैन अर्थात ये हूबहू बंदर का रोल निभाता था। हूबहू किसका रोल निभाता था? बंदर का। तो प्रसिद्ध भांड जानकी लाल भांड था जो भीलवाड़ा का था, हूबहू किसका? ये बंदर का रोल निभाता था, इसलिए इसको मंकी मैन भी कहते हैं। तो ये है मित्रों भांड जाति का नृत्य है, जो नक्कल नृत्य। कौन सा है भांड जाति का? ये नक्कल नृत्य है भांड जाति का। तो देख लो माली का हो गया चरवा नृत्य, नट जाति का कठपुतली, हरिजन जाति का बोरा बोरी नृत्य और भांड जाति का कौन सा हो गया? नक्कल नृत्य हो गया। अब मित्रों ये हमारे कौन से हो गए? जाति और जनजातीय नृत्य कंप्लीट। अब आपका अंतिम पार्ट बचता है, वो आता है आपका भी पढ़ेंगे हम सामाजिक व धार्मिक नृत्य। चलिए आगे। सामाजिक व धार्मिक नृत्य। देखो हमने क्षेत्रीय नृत्य से स्टार्ट किया था। क्षेत्रीय नृत्यों से क्या किया था? स्टार्ट किया था। क्षेत्रीयों के बाद में हमने व्यावसायिक पढ़े, व्यावसायिक के बाद में हमने जातीय जनजातीय पढ़े, और ये आपका चौथा पार्ट है, अंतिम पार्ट सामाजिक व धार्मिक नृत्य। 3-4 नृत्य इसमें पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आता है आपका घूमर नृत्य। कौन सा आता है? घूमर नृत्य। घूमर नृत्य की बात की जाए मित्रों तो इस घूमर नृत्य के कई उपनाम देखने को मिलते हैं आपको। घूमर नृत्य के उपनाम देखो, इसको कहते हैं राजस्थान का राजकीय नृत्य। राजस्थान का राजकीय नृत्य पूछ ले आपको, तो राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? घूमर। इसे कहते हैं नृत्यों की आत्मा। क्या कहते हैं? नृत्यों की आत्मा। किसे कहते हैं? घूमर को। इसके अलावा देखो इसे कहते हैं मित्रों नृत्यों का सिरमौर। क्या कहते हैं? नृत्यों का सिरमौर। किसे कहते हैं? घूमर को। नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं? घूमर को। घूमर को ही कहते हैं मित्रों रजवाड़ी नृत्य। कौन सा? रजवाड़ी नृत्य। घूमर को ही कहते हैं सामंतशाही। घूमर को क्या कहते हैं? सामंतशाही नृत्य। क्या कहते हैं? सामंतशाही नृत्य। घूमर को कहते हैं महिलाओं का सबसे लोकप्रिय नृत्य। महिलाओं का सबसे लोकप्रिय नृत्य। ये सारे के सारे इसी के उपनाम हैं। घूमर राजस्थान का राजकीय नृत्य। सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना आपको बस, राजस्थान का राजकीय नृत्य पूछ ले तो कौन सा है मित्रों? राजकीय नृत्य मित्रों घूमर है। कौन सा है? घूमर। ठीक है, हाँ। और राजकीय गीत पूछ ले तो केसरिया बालम। ठीक है, जिसको हम गीतों में चर्चा करेंगे। इसे राजस्थान का राजकीय नृत्य भी कहते हैं, नृत्यों की आत्मा इसे कहते हैं, नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, रजवाड़ी नृत्य कहते हैं, सामंतशाही नृत्य इसे कहते हैं। महिलाओं का सबसे लोकप्रिय नृत्य पूछे वो कौन सा है? घूमर। देखिए मित्रों जो घूमर है ये मुख्यतः मांगलिक अवसरों पर होता है। कहाँ पर होता है? मांगलिक अवसरों पर। मुख्यतः कहाँ पर होता है? मांगलिक अवसर, जैसे गणगौर। सबसे अधिक कहाँ पर होता है ये? सबसे अधिक मित्रों गणगौर पर होता है। कब होता है घूमर नृत्य? सबसे अधिक गणगौर के अवसर पर किया जाता है। इसके अलावा बात की जाए इस घूमर की उत्पत्ति कहाँ से हुई? घूमर की उत्पत्ति, तो मित्रों घूमर की उत्पत्ति हुई थी मध्य एशिया से। कहाँ से हुई थी? घूमर की उत्पत्ति हुई थी मध्य एशिया से। मध्य एशिया से हुई थी मृग या भृंग से। मृग या भृंग से हुई थी। तो घूमर की उत्पत्ति मध्य एशिया से मानी जाती है मित्रों, मृग या भृंग से हुई, और इसी मृग या भृंग से फिर घूमर का निर्माण हुआ था। जो घूमर है मित्रों, इस घूमर में देखो 8 मात्रा में एक धीमी चाल होती है। घूमर में 8 मात्रा की एक धीमी चाल होती है। 8 मात्रा की धीमी चाल, जैसे ध ग न ती न क धी ना, ये 8 मात्रा की चाल हो गई। धगन तिनक धिना। घूमर में 8 मात्रा की एक धीमी चाल होती है, धगन तिनक धिना। इस 8 मात्रा की धीमी चाल को क्या कहते हैं? सवाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाई। ध्यान रखना कि घूमर में 8 मात्रा धगन तिनक धिना
कि जो धीमी चाल होती है उस चाल का नाम क्या बोला गया है, उस चाल को सवाई कहते हैं। क्या कहते हैं, सवाई। अब देखो मित्रों, राज्य में जो घूमर है, इस घूमर के कितने रूप है, राज्य में घूमर के 3 रूप है। कितने रूप है, 3 रूप। 3 रूप कौन से है, एक तो झूमरियो, कौन सा है, झूमरियो, दूसरा घूमर, घूमर, और तीसरा है लूर, कौन सा है, लूर। तो देखो मित्रों, घूमर के कितने रूप है, 3। झूमरियो तो कौन करती है, बालिकाएं। झूमरियो तो कौन करती है, बालिकाएं करती है। बालिकाएं जो घूमर करती है उसको झूमरियो कहते हैं। घूमर कौन करती है, घूमर सभी स्त्रियां, सभी स्त्रियां जो विवाहित स्त्रियां हैं, बालिकाएं भी कर सकती है, तो सभी स्त्रियां हैं वो घूमर करती है। लूर कौन करती है, लूर मैंने बताया था आपको, गरासिया महिलाएं। कौन करती है, गरासिया जाति में जो लूर गोत्र की महिलाएं होती है, तो गरासिया जाति में लूर गोत्र की महिलाएं, गरासिया जनजाति की लूर गोत्र की महिलाएं कौन सी घूमर करती है, लूर करती है। कौन सी करती है, लूर। तो ये आपको एक बार वापस ध्यान में रखना है। घूमर नृत्य जिसको राजस्थान का राजकीय नृत्य कहते हैं, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य, राजस्थान का सामंतशाही नृत्य, महिलाओं का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है मित्रों, घूमर। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, मध्य एशिया से, मृग या भृंग से हुई। घूमर नृत्य में 8 मात्रा की जो धीमी चाल होती है, धगन तिनक दिना की, उसको क्या कहते हैं मित्रों, सवाई। राज्य में घूमर के कितने रूप माने गए, 3। कौन कौन से, झूमरियो, घूमर और लूर। झूमरियो तो कौन करती है, बालिकाएं। घूमर सभी स्त्रियां। लूर कौन करती है, गरासिया जाति में जो लूर गोत्र की महिलाएं हैं वो लूर करती है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए मित्रों, इसी में अब घूमर हो गया। घूमर के बाद में देखो सामाजिक नृत्यों में एक आता है आपके थाली नृत्य। कौन सा आता है, थाली नृत्य। मैंने आपको बता दिया भाई, थाली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का। थाली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का। थाली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का। और थाली नृत्य किसकी याद में होता है, पाबू जी की याद में। मारवाड़ में पाबू जी की याद में, मारवाड़ में पाबू जी की याद में कौन सा नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य। तो मारवाड़ में पाबू जी की याद में कौन सा नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य किया जाता है। ये आपको इतना ही ध्यान में रखना है। इसके अलावा गोगा नृत्य है, वो गोगा जी की याद में होगा। तेजा नृत्य किसकी याद में होगा, तेजा जी की याद में होगा। ये तो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए मित्रों, धाड़ नृत्य। कौन सा नृत्य है, धाड़ नृत्य। धाड़ नृत्य है बागड़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है, धाड़ नृत्य मित्रों बागड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, बागड़ का प्रसिद्ध है। और वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, वर्षात का देवता कौन है, इंद्र। तो वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो बागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं जो नृत्य करती है, वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं जो नृत्य करती है उसको धाड़ नृत्य कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक नृत्य आता है आपका टूंटिया। टूंटिया नृत्य या खोड़िया नाच। इसके बाद में कौन सा मित्रों, टूंटिया नृत्य या खोड़िया नाच। सब जानते हो कि टूंटिया नृत्य के बारे में। भाई विवाह के समय जब बारात चली जाती है तो पीछे से हम महिलाएं पुरुषों के वेश में पूरी शादी की रस्म को निभाती हैं, पूरी शादी की रस्म को निभाती है। जैसे एक उनमें पंडित बनती है, कोई महिला है लड़का बनती है, कोई लड़की बनती है, फिर पंडित जी उनके फेरे वगैरह करवाते हैं। तो सारी जितने भी विवाह की पूरी रस्में हैं वो विवाह की पूरी रस्में महिलाओं के द्वारा निभाई जाती है। उसको कहते हैं टूंटिया या खोड़िया नाच। तो विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा पुरुषों के वेश में जो नृत्य किया जाता है उसे कहते हैं टूंटिया। और इसी दिन जो कहावत चरितार्थ होती है, राजस्थान में कहावत है ना, घर में राज लुगाई को, तो घर में राज लुगाई को इस दिन ही आया करें, टूंटिया दिन। ठीक है, तो टूंटिया नृत्य महिलाओं द्वारा पुरुषों के वेश में, महिलाओं द्वारा पुरुषों के वेश में, पुरुषों के वेश में विवाह के अवसर पर, कब होता है, विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा पुरुषों के वेश में कौन सा नृत्य किया जाता है, टूंटिया नृत्य किया जाता है। और विवाह पर एक नृत्य है चाक नृत्य। कौन सा होता है,
चाक नृत्य भी आपने देखा होगा मित्रों, चाक नृत्य है कुम्हार के घर, जब महिलाएं चाक का पूजन करने जाती है, कुम्हार का जो चाक होता है ना, तो कुम्हार का चाक पूजने के लिए जाती है महिलाएं, उस समय कौन सा नृत्य करती है, चाक नृत्य करती है। तो विवाह के अवसर पर महिलाएं कुम्हार के घर जाती है तो उसमें कौन सा नृत्य किया जाता है, चाक नृत्य किया जाता है। कौन सा, चाक नृत्य किया जाता है। फिर लौटते समय वापस देखा होगा आप, मिट्टी के जो घड़े हैं वो अपने सिर पर रखकर लाती है, तो ये हो गया चाक नृत्य। तो थाली नृत्य मारवाड़ में बाबूजी की याद में, धाड़ नृत्य इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बागड़ में महिलाएं करती है, टूंटिया नृत्य विवाह पर महिलाएं द्वारा पुरुषों के वेश में किया जाता है, चाक नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है कुमार के घर जाते समय। तो एक आपका एक शास्त्रीय नृत्य बचता है आपका, वो शास्त्रीय नृत्य है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। हाँ, तो राजस्थान का जो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, उस शास्त्रीय नृत्य की भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए मित्रों, तो वो शास्त्रीय नृत्य है कथक नृत्य। कौन सा है, कथक नृत्य। कथक नृत्य की चर्चा करते हैं मित्रों। देखिए मित्रों, ये राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। आपसे पूछ ले राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है मित्रों कथक। कौन सा है, कथक नृत्य। देखो शास्त्रीय नृत्य वह नृत्य होता है जिसमें संगीत के नियमों का, संगीत की व्याकरण का पालन किया जाता है, उसे शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। बाकी जो नृत्य हैं जैसे आप घरों में करते हो, वो नृत्य शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि आपके जैसे मन में आते हैं आप वैसे ही नाच लेते हो, तो वो आप शास्त्रीय नृत्य नहीं कर सकते। शास्त्रीय नृत्य वो होगी जिनमें संगीत के नियमों का, संगीत की व्याकरण का पालन किया जाएगा, वह शास्त्रीय नृत्य होता है। और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य पूछे आपको तो कौन सा है, कथक नृत्य। देखिए मित्रों, ये कथक नृत्य का जो उद्गम है, इस कथक नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ था, तो उद्गम हुआ था जयपुर से। कहाँ से हुआ था, कथक नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ था, जयपुर से। इसलिए जयपुर को कथक का आदिम घराना कहते हैं। क्या कहते हैं, आदिम घराना। तो पूछ ले कथक नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ, तो कथक नृत्य का मित्रों उद्गम है वो जयपुर से हुआ, इसलिए जयपुर को इसका आदिम घराना कहते हैं। और इसके जो प्रवर्तक थे यहाँ पर जयपुर में कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन थे, भानोजी महाराज। कौन थे, भानोजी महाराज है वो इसके प्रवर्तक थे, भानोजी महाराज। इसके पश्चात मित्रों इसी कथक का जयपुर के पश्चात इसका एक नवीन घराना बना, कथक का नवीन घराना। तो कथक नृत्य का जो नवीन घराना है मित्रों, ये लखनऊ को माना जाता है। किसको मानते हैं, लखनऊ को। लखनऊ को इस कथक नृत्य का नवीन घराना माना जाता है, जहाँ से जो बिरजू महाराज है वो इसी से संबंधित माने जाते हैं, बिरजू महाराज। ठीक है, इसके पश्चात बात करें मित्रों, इसी कथक नृत्य ये मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, इसलिए इसको मंगलमुखी नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं, मंगलमुखी नृत्य। कथक नृत्य मित्रों मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, इसलिए कथक नृत्य को क्या कहते हैं, मंगलमुखी नृत्य कहते हैं। तो एक बार वापस देख लीजिए, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक नृत्य। कथक नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ, जयपुर से। जयपुर को कथक का क्या कहते हैं, आदिम घराना। ये इंपॉर्टेंट है भाई। कथक नृत्य का प्रवर्तक कौन है, ये प्रश्न पूछा गया है। कथक नृत्य का प्रवर्तक कौन है, भानोजी महाराज। कथक नृत्य का नवीन घराना कौन सा है, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ घराने से संबंधित माने जाते हैं बिरजू महाराज। ठीक है, इसके पश्चात कथक नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मंगलमुखी नृत्य। क्या पड़ा, मंगलमुखी नृत्य। तो मित्रों इस प्रकार ये आपके हैं राजस्थान के लोक नृत्य कंप्लीट होते हैं। इसके पश्चात हम अगला जो टॉपिक लेंगे वो एक नेक्स्ट नया टॉपिक लेंगे। धन्यवाद मित्रों।